हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल CUET यूजी स्टडी कैपिटल पर। CUET यूजी स्टडी कैपिटल का एक पार्ट है जहां पे हम लोग CUET यूजी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और BA BSc BCom एंड बीटेक बीवो की सारी तैयारी, डोमेन हो, लैंग्वेज हो, जनरल टेस्ट हो, आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और सारे के सारे अपडेट्स भी उससे रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स के सिलेबस की और बस 5 मिनट में हम कवर करेंगे सारे के सारे सिलेबस की। तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस आपको सिलेबस के ओवरव्यूज बताएंगे और आपको यहाँ पे दिखाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा और आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सिलेबस की तरफ। देखिए, आपका जो CUET का सिलेबस है वो कहते हैं कि क्लास 12 का सिलेबस है, लिखा हुआ भी है NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पे cuet.samarth.ac.in पे। लेकिन मैं बताऊं आपको, क्लास 12 का सिलेबस जो है अभी डिडक्ट किया गया है, CBSE ने उसको रिड्यूस किया हुआ है। तो वो रिड्यूस सिलेबस भी आपका CUET एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं सिलेबस की तरफ। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये आपका यूनिट है, इसके अंतर्गत 2-3 चैप्टर आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस और कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में लिखा हुआ है। आगे देखेंगे तो यहां तक आपका लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, एंड यहाँ पे आपका पूरा कैपेसिटर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स को आप ध्यान से देख लीजिएगा और इनमें से सारे के सारे टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, ये आ जाता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो वहां पे हम रुके चार्ज की बात करते हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी कहां आता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, यानी कि जब चार्ज मोशन में होता है। ठीक है, तो जब चार्ज मोशन में होता है तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं, मतलब कि चलते हुए चार्ज क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं उसका पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट से लेके हम लोग लास्ट आपके किरचॉफ लॉ तक भी हम, यानी कि ओवरऑल सारा कुछ इसमें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, सारा कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से किस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से क्रिएट होता है, सारा का सारा कुछ इस यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट में मैं बता दूं आपको, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से लेके उनके चेले का एक्सपेरिमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, चले आगे देखे जाए तो यहाँ पे पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म की चीजें लिखी हुई है। ठीक है, मैग्नेटिज्म में हम लोग पैरा, डाई, जितने भी टाइप्स के मैग्नेटिज्म होते हैं सारा कुछ यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको, लूप की ज्यादा विशेषताएं होती है। ठीक है, लूप के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसमें कई सारे रिंग होंगे, सर्कुलर लूप होंगे, डिस्क होंगे, सबका अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम लोग लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसे कहते हैं EMI और AC। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग बात करेंगे कि अगर एक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा तो उसके इफेक्ट की वजह से दूसरे सर्किट में कैसे करंट फ्लो होता है। अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे, जैसे आपको पता है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, जो बैटरी से आता है डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट क्या जो एक जनरेटर से आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारी अंडरस्टैंडिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, टॉपिक्स नोट करते चलिएगा। आगे देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 7 तरह की वेव्स होती है जिनको हमें प्रॉपर तरीके से पढ़ना होता है, कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, क्या काम होता है इनका। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, ये सारी चीजें। आगे बात करें ऑप्टिक्स की तो इसमें रे और वेव ऑप्टिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट की पूरी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग बता दें आपको, ऑप्टिक्स इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि रे में हम लोग ज्योमेट्रिकल तरीके से पढ़ते हैं, वेव में हम लोग पूरे के पूरे अप्रोचेस लगाते हैं वेव को कंसीडर करके। लाइक जैसा हाइजेंस ने बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे हाइजेंस ने बताया था उसके हिसाब से पूरा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सब कुछ यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में हम लोग कई सारे माइक्रोस्कोप और मतलब जितने भी काइंड ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम लोग वहाँ पे उसके पढ़ाई करते हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यही से आपका मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट E बराबर mc² वगैरह की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, एंड दैट इज अ वेरी फेमस इक्वेशन, इसलिए मैंने नाम लिया। बाकी इसमें डाइवर्सन, जर्मन एक्सपेरिमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। आप लोग यहाँ पे टॉपिक्स देखते चलिएगा, बाकी मैं बताता हूँ चैप्टर के नाम ही सिर्फ। ठीक है, आगे बात करें तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई आते हैं। इसमें हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, उनके रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी चीजें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एनर्जी बैंड क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, और कई सारे तरह के देखिए जंक्शन ट्रांजिस्टर वगैरह हो गया। ठीक है, रेगुलेटर हो गया, कॉमन इमिटर डिवाइस, LED वगैरह सबकी बात यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। एंड द लास्ट चैप्टर इज अ
कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं, जैसे सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं घर में, टीवी है तो किस तरीके से वो चल रही है, ठीक है, उसके अंदर जो सेमी कंडक्टर डिवाइस है वो किस तरीके से काम कर रही है, ये सारी चीज हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, कम्युनिकेशन सिस्टम में। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनमें आपको कई तरह के एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे आपका लॉजिक गेट्स वगैरह भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में भी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, हर एग्जाम में आता है। तो इस पूरे के पूरे सिलेबस का अंत यहीं पे होता है, आप लोग नोट करिएगा टॉपिक को। और मैं बता दूं सारी सारी चीजें मैंने कहा भी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो हर टॉपिक से बनते हैं, हर एक बार सीयूईटी में लगभग 75 सेट बन जाते हैं क्वेश्चन पेपर के। तो 75 सेट में डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि मुझे इस टॉपिक से क्वेश्चन लेना है या इस टॉपिक से लेना है। तो अप्रोक्सीमेटली सारे के सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं सीयूईटी के एग्जामिनेशन में। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिएगा।